हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BL सर एवं सृष्टि क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं अध्यापक ग्रेड तृतीय भर्ती परीक्षा 2026 वाली और उसके साथ में अपकमिंग जो वैकेंसी है, नई रीट भर्ती है, उन सब के बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले। तो जो भी साथी रीट से संबंधित अर्थात ग्रेड थर्ड से संबंधित तैयारी करना चाहता है या जिसने पीछे एग्जाम दी है, वो सभी साथी इस सेशन को 15 मिनट तक आराम से सुनेंगे और उसके बाद में अपने डिसीजन लेंगे। इसमें लेवल 1 के साथी भी, लेवल 2 के साथी भी जिनका पिछली भर्ती में चयन हो चुका है संस्कृत वाली में, आगे कौन कौन सी भर्ती आ सकती है, संस्कृत वाली आएगी कि नहीं आएगी, सामान्य शिक्षा वाली आएगी कि नहीं आएगी, इन सब पर अपन विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें और जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं, एक ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और भर्ती से संबंधित कोई भी प्रकार की PDF वगैरह प्राप्त करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, उसे जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद में अपना सेशन रहने वाला अध्यापक भर्ती रीट, जो पीछे हो चुकी है, 2025 की भर्ती थी, 2026 में एग्जाम हुई, उसकी अभी ज्वाइनिंग बाकी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी है, उनका कब क्या होगा उस पर चर्चा। लेवल 1 और लेवल 2 जो संस्कृत डिपार्टमेंट है, सामान्य डिपार्टमेंट है, दोनों की विस्तृत चर्चा यहां पर रहने वाले। कोर्ट याचिका लेवल 1 में लगी थी, उसके ऊपर चर्चा करेंगे, लेवल 2 में लगी थी, उसके ऊपर चर्चा करेंगे, उसका अब क्या होगा, क्या आपको याचिका लगानी चाहिए, अब आगे क्या होगा, क्योंकि अब है वो एक DV कैंसिल किया था, तो उसके बाद में क्या होगा, नई रीट की भर्ती क्या सच्चाई है, चाहे वो संस्कृत डिपार्टमेंट की हो और चाहे वो सामान्य डिपार्टमेंट की हो, दोनों के ऊपर अपन चर्चा करने वाले। और नया DV शेड्यूल कब तक आ सकता है, इसके ऊपर अपना मुख्य फोकस रहने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला आप लोगों का लेवल 2 की मैं बात करता हूं। लेवल 2 की जो भर्ती आई थी, ये संस्कृत डिपार्टमेंट की थी। किस डिपार्टमेंट की भर्ती थी? संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती थी। और ये लेवल 2 में लगभग 5 सब्जेक्ट पर निकाली गई थी। तो उस भर्ती का DV शेड्यूल जारी करने के बाद में उसको कैंसिल आउट कर दिया गया। क्या कर दिया गया प्यारे विद्यार्थियों? कैंसिल कर दिया गया। जब से कैंसिल हुआ है तब से बहुत साथी कह रहे हैं सर क्या ये भर्ती कोर्ट के कारण कैंसिल हुई है? तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था और अब सभी ओर से आलोक राज जी का भी आया है एक न्यूज के सामने कि ये कोर्ट के डिसीजन के कारण जब तक भर्ती पर स्टे नहीं होता, कोर्ट का केवल जिस भर्ती पे स्टे नहीं होता उस पर कोर्ट का कोई प्रभाव होता नहीं है। कोर्ट का प्रभाव नहीं होता है, मतलब न तो लेवल 1 की भर्ती कोर्ट के कारण रुकी हुई है, न लेवल 2 की भर्ती कोर्ट के कारण रुकी हुई है। ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी थी कि कोर्ट के कारण ये काम नहीं हुआ है। तो सर DV कैंसिल हुआ है, वो क्यों हुआ है? तो प्यारे साथियों, वो केवल शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग में तालमेल बैठाने और टीमों के गठन को लेकर हुई दिक्कत के कारण ये कैंसिल आउट किया गया था। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पुनः अगस्त माह में शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अगस्त में माह में पुनः क्या कर दिया जाएगा? शुरू कर दिया जाएगा। आपको किसी प्रकार की टेंशन लेने की या पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। खबरों से दूर रहिए। मैं आपको हर चीज ऑथेंटिक बताता हूं तो वो सही होगी आगे चल के। जैसे मैंने कहा था कि आपको जो भर्तियां हैं अपकमिंग, इनके ऊपर जो वेटिंग नियम है वो लागू होने चाहिए। मैंने ये कहा था मेरे अकॉर्डिंग, और सरकार अपने स्तर पे लगी हुई है इसे लागू करने में। कल उसके ऊपर आलोक राज जी का ट्वीट भी आ चुका था कि अभी तक लागू नहीं है। हाँ, ये कार्मिक विभाग की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन सरकार अपने स्तर पर इसे लागू करने का प्रयास कर रही है। तो यहाँ से कोई भी जानकारी दी जाती है ना, वो 100% ऑथेंटिक होती है। तो आपको किसी को भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आगे न आगे कहीं ना कहीं चलकर वो बात जरूर निकल के आती है जो मेरे द्वारा बोली जाती है। तो इस वजह से मैंने पहले ही कहा था कि इसका कोर्ट का कोई प्रभाव नहीं है, और आलोक राज जी ने भी कह दिया कि इसके भर्ती पर कोर्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट पर उस भर्ती का ही प्रभाव पड़ता है जिस पर स्टे रहता है, और इसमें लेवल 1 में लेवल 2 में कोई भी स्टे नहीं है। अब आप कहोगे सर कोर्ट ने ये कहा है कि प्रक्रिया है वो अध्ययन रहेगी किसके? कोर्ट में जो याचिका लगी है। अब साथियों, कोर्ट में याचिका तो 4th ग्रेड में भी लगी हुई है
और वो भर्ती में भी अभी तक निर्णय आ रहे हैं कि याचिका के अधीन रहेगी, तो अधीन हर भर्ती याचिका के अधीन रहती है। लेवल 2 जो 2022 में हुई थी वो भी याचिका के अधीन अभी तक चल रही है। पटवार है वो भी याचिका के अधीन रहने वाले, वीडियो है वो भी याचिका के अधीन रहने वाले। तो याचिका के अधीन जो भर्तियां रहती है, पशु परिचर भी अभी तक याचिका के अधीन चल रही है, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, याचिका वाला खेल अलग है। तो कुछ साथी मुझे ये कह रहे हैं कि याचिका के कारण फैसला पे बदलाव आएगा क्या, तो याचिका के कारण फैसले पर कोई बदलाव आने की संभावना 1% से भी कम है, 1% से भी कम है। तो किसी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सर मुझे याचिका लगा देनी चाहिए क्या, तो याचिका लगाने का कोई औचित्य नहीं है। यदि कोई फैसला आएगा तो वो पूरी भर्ती पर लागू होगा, पूरी भर्ती पर लागू होगा, ध्यान रखना, आधी अधूरी पर लागू नहीं होगा, पूरी भर्ती पर लागू होगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि केवल याचिकाओं को फायदा दिया जाएगा, ये टेंशन लेने की आपका काम नहीं है कि केवल याचिकाकर्ताओं को फायदा दिया जाता है, ऐसा कहीं नहीं होता है। जब रिजल्ट रिवाइज होगा तो कंप्लीट रिजल्ट ही रिवाइज होता है, इसलिए आपको पैसे खराब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस भर्ती पे मैं कह रहा हूं 1% भी प्रभाव नहीं पड़ेगा इस भर्ती के ऊपर, ठीक है। चलो जी, पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। याचिका संस्कृत और सामान्य लेवल 2 डीवी के लिए मैंने बता दिया, दोनों ही लेवल 1 की हो, चाहे लेवल 2 का हो, चाहे संस्कृत का हो, चाहे सामान्य शिक्षा विभाग का हो, दोनों की अगस्त माह में डीवी करवा ली जाएगी। 15 अगस्त के आसपास तक आपकी डीवी कंप्लीट हो जाएगी। किसी को टेंशन और पैनिक लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी मैं निर्धारित डेट नहीं बता सकता कि आपका कब आएगा, क्योंकि अभी तक मुझे भी जानकारी इससे संबंधित नहीं दी गई है। तो मैं आपको ऐसे हवा में तीर, आपको पता है, चाहे आप मैसेज करते हो तो भी जिसकी जानकारी नहीं होती उसके लिए मैं मना कर देता हूं। हवा में तीर कुछ भी नहीं मारा जाता है कि ये होगा कि ये होगा। मेरे पास में नई डेट की अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, नई डेट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, साफ बोल रहा हूं मैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसके ऊपर में ज़्यादा बोलना, लेकिन फिर भी मुझे जो बताया गया है कि अगस्त माह में हम पुनः शुरू कर देंगे, उससे पहले पहले इनका डीवी शेड्यूल जारी कर देंगे, तो आपको टेंशन और पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब मैं कुछ चर्चा कर लेता हूं बीच में एक बार नई भर्ती की, फिर आगे वापस करूंगा इसी भर्ती की। नई भर्ती की सच्चाई क्या है, देखो अभी लेवल 2 में जो भर्ती हुई है संस्कृत शिक्षा विभाग में, किसमें हुई है, संस्कृत शिक्षा विभाग में, ये जो वैकेंसी थी ये वैकेंसी हुई है 2022 की। हमेशा ध्यान रखना, एक जब रीट आयोजन हो जाती है उसके बाद में एक सामान्य विभाग की भर्ती आती है और एक संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती आती है, ठीक है। तो कहानी क्या थी कि सामान्य शिक्षा विभाग रीट 2022 होने के बाद में सामान्य शिक्षा विभाग में कर्मचारी चयन बोर्ड ने भर्ती करवा ली थी, और संस्कृत शिक्षा की उस समय बोर्ड, संस्कृत शिक्षा विभाग वालों ने विज्ञप्ति भेज दी थी, लेकिन सरकार इस भर्ती को थोड़ी सी बड़े पदों पे आयोजित करने के चक्रों में संस्कृत वालों को अलग से नहीं करवा पाई थी, ठीक है ना। इस वजह से ये जो भर्ती थी ये 2022 संस्कृत डिपार्टमेंट की भर्ती थी, ये ध्यान रखना। 2022-23 में जो भर्ती हुई थी सामान्य शिक्षा विभाग, उसके जस्ट बाद में संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती होनी थी, वो ही के वो ही पद है। तो फिर अब देखो नई सामान्य शिक्षा विभाग में, नई सामान्य शिक्षा विभाग में भर्ती होगी और नई संस्कृत शिक्षा विभाग, दोनों में भर्ती होगी, संस्कृत शिक्षा दोनों में नई भर्तियां होगी, ठीक है ना। सामान्य शिक्षा विभाग में डीपीसी नहीं हुई है, आप लोग ऐसे बोल रहे हो अभी डीपीसी नहीं हुई, और संस्कृत शिक्षा विभाग में भी सामान्यतः प्रक्रियाधीन है। तो क्या फिर नई वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, ये देखो सरकार अपने स्तर पे किसी की भी सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई जब चाहे ना तब सरकार करवा सकती है, सुनवाई सरकार जब चाहे तब करवा सकती है, ये सरकार के ऊपर है। सरकार इसे मामले को खींचना चाहती है थोड़े दिनों तक ताकि अगले चुनाव आ जाए। तो आप ध्यान रखना, नई भर्ती कम से कम 30 के की तो सामान्य शिक्षा विभाग पे और 3000 पदों पे संस्कृत शिक्षा विभाग दोनों में होने वाली है। सामान्य में भी होने वाली है, संस्कृत शिक्षा विभाग में भी नई भर्ती होगी, जिसमें यहाँ पर लेवल 1 के पद मान सकते हैं अपना 15,000 के आसपास और लेवल 2 के भी 15,000 के आसपास। यहाँ पर लेवल 1 के 500 पद के आसपास हो सकते हैं, लेवल 2 के 2500 पद के आसपास ये पद हो सकते हैं, संभावना बताई जा रही है। लेकिन भर्ती संस्कृत शिक्षा में भी होगी, सामान्य शिक्षा में भी मिनिमम होगी। तो यहाँ से कब तक क्या हो सकता है, देखो नई रीट भर्ती का
विज्ञापन आएगा और इसकी एग्ज़ाम हमेशा लगभग मानी जाती है कि जनवरी और फरवरी के अंतर्गत एग्ज़ाम करवाई जाती है। लेकिन संभावना ये है कि अब की बार फरवरी के अंदर बोर्ड एग्ज़ाम है, बोर्ड के एग्ज़ाम है और बोर्ड के एग्ज़ाम होने की वजह से ये भर्ती है अब की बार जनवरी माह तक आपकी रीट का आयोजन हो जाएगा। जैसे ही रीट का आयोजन हो जाएगा, नई भर्ती मुख्य परीक्षा होगी, जो भर्ती आपकी संभावित मान लो कि अक्टूबर या नवंबर तक कंप्लीट रूप से करवा जाएगी। एग्जाम होगी, फिर इसका रिजल्ट आएगा, फिर फॉर्म भरवाया जाएगा। अक्टूबर नवंबर 2027 से पूर्व नई रीट हो जाएगी, नई रीट मेंस, जिसे रीट मेंस तो नहीं बोल सकते, रीट अपने माइंड में बैठा हुआ नाम है। यह है थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा। कौन सी? थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा लेवल 2 और लेवल 1 की, जो आपको अक्टूबर नवंबर 2027 से पूर्व देखने को मिल जाएगी। ये विशेष बात आप चाहे नोट कर लो। अब इससे संबंधित चाहे आप कितना ही टाइम वेस्ट कर दो, सच्चाई यही है कि ये भर्ती होनी है, दोनों डिपार्टमेंट में होनी है। अब आप इस भर्ती को लेके बैठे रहोगे या फिर नई तैयारियां शुरू कर दोगे, ये आपके ऊपर है। नई तैयारी शुरू कर दोगे तो 2028 आपका होगा, 2028 आपका है, लिख के ले लो। आज भी जो असफल हो चुके हैं उन ग्रुपों को छोड़ दो जहां पर पूरे दिन यही बात चलती है, याचिका का आज ये सुनवाई हुई, नई डेट मिल गई, 3 डेट मिल गई, ये चलता रहेगा। आप उनसे दूर हो जाओगे। तो मैं कह रहा हूं आपके भले के लिए कि आप नई तैयारी शुरू कर दो, नहीं 2028 और निकल जाएगा, ठीक है ना। 2028 के लिए एक शानदार तैयारी कर लो कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाए। तो नई रीट भर्ती के बारे में भी मैंने बता दिया है। अपन भी यहाँ पर YouTube पर निःशुल्क बैच चलाएंगे। आगे क्या होगा? तो आगे होना कुछ नहीं है, आपका लेवल 2 वालों का ज्वाइनिंग होगी, लेवल 1 वालों की ज्वाइनिंग होगी। कुछ लोग आचार संहिता के बारे में पूछ रहे थे कि आचार संहिता का प्रभाव यहाँ नहीं पड़ेगा। देखो, आचार संहिता लागू होती है ना तो प्रभाव पड़ता है भी, और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSS भी प्रभाव पड़ेगा। RPSC की कोई भर्ती नहीं रुकेगी, RPSC की कोई भर्ती नहीं रुकेगी, लेकिन RSS भी अपना भर्ती को रोक लेता है, अब मुझे नहीं पता क्यों रोक लेता है, लेकिन RSS भी भर्ती को रोक लेता है और RPSC अपनी भर्तियों को नहीं रोक सकता। RPSC एक संवैधानिक निकाय है, संविधान में जिसका उल्लेख होता है वो संवैधानिक निकाय है, सांविधिक नहीं है, संवैधानिक निकाय है, संविधान के अकॉर्डिंग चलती है। तो RPSC अपनी भर्तियां नहीं रोकती है, लेकिन अधीनस्थ बोर्ड आचार संहिता में अपनी भर्तियों को रोक लेता है, ये प्रभाव पड़ता है। वो चुनाव आयोग से परमिशन लेने के इस प्रकार की फाइलें सी भेजता है, जब तक वो देते हैं तब तक आचार संहिता भी हट जाती है। RSS भी आप देख सकते हो, लोकसभा चुनाव 2024 में भी रोकी गई थी और विधानसभा चुनाव 2023 में भी रोकी गई थी, लेकिन RPSC ने नहीं रोका। और जब RSSB के अध्यक्ष कर्मचारी चयन बोर्ड आलोक राज जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा RPSC एक संवैधानिक निकाय है जो अपनी भर्तियों को रोक लेता है, नहीं रोकता, लेकिन RSS भी एक संवैधानिक निकाय नहीं है, तो इसके ऊपर ये नियम लागू हो गए। आचार संहिता की पालना आलोक राज जी करते हैं, ये विशेष ध्यान रख लेना, आलोक राज जी। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है लेवल 1 एंड लेवल 2 बाहर निकल जाएगी आचार संहिता से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए, ये ही मुझे लगता है। बाकी हर डिपार्टमेंट इन प्रकार की सूचना अभी किसी को नहीं है, मुझे क्या किसी को भी नहीं है, ठीक है। तो ये भी हो गया। नया DV शेड्यूल कब तक आ जाएगा? तो ये जल्द ही आ जाएगा, कहने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग भी समझदार हो। लेकिन जिनका चयन हो रखा है उनका होगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेवल 1 की हो चाहे लेवल 2 में तो केवल SST पे याचिका है, SST पे है, और वो शायद डिलीट पर्सन वालों पे है, तो डिलीट पर कुछ नहीं होगा। और इधर लेवल 1 में तो शायद 27 या 28 पर्सनों पर लगी हुई है, तो इतने पर्सनों पर कभी पॉसिबिलिटी नहीं होती है, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आप बेफिक्र रहिए। मैं कह रहा हूँ जिनका चयन हो चुका है उनको किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, और जिनका नहीं हुआ है उन्हें मैं एक ही गाइडेंस दूंगा, नई रीट बढ़ती है, तैयारी कर लो, कोर्ट के वकीलों के चक्कर में मत बैठे रहो, ये तो एक उनकी कमाई है। और आप जैसे एक मैसेज करोगे ना, ऐसे मान लो मैसेज करोगे ना, तो वो लोग जो नेता बन रखे हैं ना उस ग्रुप के, वो ही आपको बार बार ऐसे कहेंगे ये मत करो और ये मत करो, और जो सही कहेगा उसको उस ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा। ये 3 काम चल रहे हैं अभी,
एक तो उनके विरोध में बोलोगे तो उसे आपको ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा। एक बार बार वो के लिए ऐसे बोलेगे ना कोई भी कि इस भर्ती में कुछ नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, तो वो ऐसे 2-4 एग्जाम्पल दिखाएंगे, इसमें एक वकील साहब ने ऐसे कर लिया, इसमें वकील साहब ने ऐसे कर लिया, इसमें सबसे ज़्यादा तो SI की बता रहे हैं। SI भर्ती को देखो रद्द करवा दिया, तो SI भर्ती को वकील साहब के हाथ में कुछ नहीं था रद्द करवाना। SI भर्ती में जो SOG की रिपोर्ट थी ना, वो थी मेन कारण कि ये रद्द होगी। रिपोर्ट में इस प्रकार के कारण लिखे हुए थे कि ये बहुत अपर लेवल के ऊपर, बहुत अपर लेवल के ऊपर हो चुका है, इसे हम नहीं कर सकते अलग, तब वो रद्द हुई थी लेवल 1, ठीक है ना, लेवल 1 क्या RPSC SI। लेकिन लेवल 1 और लेवल 2 में इस प्रकार का कोई मामला नहीं है, क्वेश्चन के मामले में इस प्रकार से कोई नहीं चलती है। लेवल 1 और लेवल 2 किसी को भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, मस्त रहिए। मैं बोल रहा हूँ ना, जिनका चयन हो गया है उनका होके रहेगा, जिनका नहीं हुआ है आगे बढ़ती आ रही है, तैयारी कर लो, CET की भी तैयारी कर लो, साथ साथ में वीडियो की भी एक बड़ी भर्ती आने वाली है 3500 की, तो टाइम इस प्रकार से वेस्ट मत करो, ठीक है। इसी आशा और उम्मीद के साथ में कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, मेरी बातें समझ में आई होगी, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर ले प्रेस, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना ही है, शेयर करने का काम आपका बना हुआ ही रहता है। आप लोग मेरे परिवार हो तो मुझे ज़रूर सपोर्ट करोगे, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, राम राम प्यारे विद्यार्थियों।